आ जाइए गाइज। आज शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने जा रहे हैं जिनको आप सभी लोग कंठस्थ कर लीजिए। 2024 की आने वाली भर्ती में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आइए गाइज, हम चर्चा करते हैं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। पहला प्रश्न ये होता है, शिक्षण कौशल से संबंधित है, शिक्षण की कितनी विधियां हैं? तो गाइज, शिक्षण की 22 प्रकार की विधियां हैं, जिनमें से कुछ विधियों का हम चरित्र चित्रण करने जा रहे हैं। गाइज, पहली जो विधि होती है आगमन विधि, दूसरी विधि होती है निगमन विधि, तीसरी विधि होती है आगमन निगमन विधि, और चौथे नंबर की होती है विचार विमर्श विधि, पाँचवें नंबर की होती है प्रयोजन विधि, छठे नंबर पर होती है प्रयोगशाला विधि, सातवें नंबर पर होती है प्रदर्शन विधि, आठवें नंबर पर होती है भ्रमण विधि, नौवें नंबर पर होती है समस्या समाधान विधि, 10वें नंबर पर होती है निश्चित अध्ययन विधि, 11वें नंबर पर होती है समवाय विधि, 12वें नंबर पर होती है टोली शिक्षण विधि, 13वें नंबर पर होती है अभक्रमित अध्ययन विधि, 14वें नंबर पर होती है दत्तकार विधि, 15वें नंबर पर होती है पुस्तक आधारित विधि, 16वें नंबर पर होती है सामग्री आधारित विधि, और 17वें नंबर पर होती है बहुमाध्यम आधारित विधि, 18वें नंबर पर होती है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, 19वें नंबर पर होती है अनुकरण विधि, 20वें नंबर पर होती है व्याख्यान विधि, 21वें नंबर पर होती है अनुवाद विधि, 22वें नंबर पर होती है चित्रण विधि। तो गाइस, शिक्षण की विधियां अगर मोटा मोटा पूछा जाए कि शिक्षण की कितनी विधियां होती हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चन में विधियों के नाम नहीं आएगा कि 22 विधियों के नाम लिखे। बस सीधा से सीधा दिखा होगा 21 होती हैं, 22 होती हैं, 23 होती हैं, 24 होती हैं। तो हमें 24 वाले ऑप्शन पर ना टिक करना चाहिए, ना तो 22 वाले पर टिक करना चाहिए, ना तो 21 वाले पर। हमें कुल मिलाकर 22 वाले पर टिक कर देना चाहिए। ओके, तो मोटा मोटा हम बताते हैं गाइस कि आगमन विधि क्या होती। आगमन विधि ये होती उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु होते हैं। निगमन विधि का मतलब ये होता है कि बच्चों को नियम से संबंधित पहले नियम बताया जाता है, फिर उसका उदाहरण बताया जाता है। और तीसरे नंबर पर जो आगमन निगमन विधि है, इसका मतलब ये होता है गाइस कि इसमें आगमन निगमन दोनों विधियों के द्वारा हम स्टूडेंट को समझाते हैं। आगमन मतलब जो है उदाहरण से नियम की ओर भी बताते हैं, और निगमन नियम से उदाहरण की ओर भी बताते हैं। उसके बाद विचार विमर्श विधि। इस विधि में गाइस समस्या पर विचार करने के लिए अध्यापक बच्चों को दे देता है। इस दौरान शिक्षक जो होता है सभी समूहों को मार्गदर्शन करता है। गाइस, पाँचवें नंबर पर जो प्रयोजना विधि है, इसके प्रतिपादक आप सभी लोग जानते हैं कि किलपैट्रिक हैं, दैट इज ओके। और प्रयोजना विधि में एक इम्पोर्टेंट मैटर ये होता है कि प्रयोजना विधि के कितने पाद या चरण होते हैं। तो गाइस, प्रयोजना विधि के 6 पाद या चरण होते हैं। उसके बाद प्रयोगशाला विधि आती है। प्रयोगशाला जो विधि होती है, शिक्षक के दिशा निर्देशन के द्वारा छात्र स्वयं करते हैं। 7वें नंबर पर जो प्रदर्शन विधि होती है, इस विधि का उपयोग किसी कार्य को करने का कौशल सिखाने में किया जाता है। और 8वें नंबर पर जो भ्रमण विधि होती है, भ्रमण विधि के द्वारा बच्चों में अवलोकन करने की योग्यता का विकास होता है। अनौपचारिक तरीके से शिक्षा को सीखते हैं। कक्षा कार्य का पूरक होता है। सोचने और कल्पना करने की योग्यता होती है। शिक्षण में नवीनता आती है और सामाजिक भावना का विकास होता है। भ्रमण विधि के दोस्तों अगर पूछा जाए कि कितने सोपान होते हैं, तो भ्रमण विधि के दोस्तों 4 सोपान होते हैं। नंबर 1 भ्रमण की योजना बनाना, नंबर 2 अनुवर्ती कार्यक्रम संपादित करना, नंबर 3 भ्रमण योजना का क्रियान्वयन करना, नंबर 4 भ्रमण योजना का मूल्यांकन करना। ओके दोस्तों, उसके बाद समस्या समाधान विधि आती है। समस्या समाधान विधि में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि समस्या समाधान विधि के कितने सोपान होते हैं।
तो ये दोस्तों कंठस्थ कर लीजिए कि समस्या समाधान विधि की 7 सोपान होते हैं। समस्या का पहचान करना, समस्या का निरूपण करना, समस्या के लिए योजना का निर्माण करना, समाधानों का मूल्यांकन करना, संभावित समाधानों को प्रस्तुत करना, सही वातावरण का सत्यापन करना, समस्या के अंतिम समाधान को प्रस्तुत करना। उसके बाद गाइस 10 नंबर पर आती है निरीक्षित अध्ययन विधि। यह विधि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी गति तथा योग्यता अनुसार आगे बढ़ने का मौका प्रदान करती है। 11वें नंबर पर गाइस जो आती है समवाय विधि। इस विधि में शिक्षक किसी विषय को पढ़ाते समय आवश्यकता अनुसार अन्य विषय का ज्ञान भी अगर दे देता है तो समवाय विधि होती है। जैसे टीचर जो है भूगोल विषय पढ़ाता है, भूगोल विषय के साथ साथ शिक्षक ज्वार भाटा से संबंधित जानकारी दे देता है, माउंटेन से संबंधित जानकारी दे देता है, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ तथ्य बताने लगता है, तो समवाय विधि हो जाती है। टोली शिक्षण विधि गाइस, टोली शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सन 1955 ईस्वी में किया गया था। गाइस 13 नंबर होता अभिक्रमित अध्ययन विधि। अभिक्रमित अध्ययन विधि में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और दत्त कार्य में भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पुस्तक आधारित विधि में भी इम्पोर्टेंट नहीं, बहुमाध्यम आधारित विधि इम्पोर्टेंट है। गाइस बहुमाध्यम आधारित विधि होती है जिसे रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि के द्वारा जब शिक्षण किया जाता है तो उसे बहुमाध्यम आधारित विधि कहते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इस विधि का प्रयोग छात्रों की आवश्यकता अनुसार कल्पना शक्ति को दृढ़ करना होता है। अनुकरण विधि। उसके बाद चित्रण विधि। इस विधि में शिक्षक चित्रों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करता है। राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। गाइस आ जाइए जीके जीएस यूपी सुपरटेट भर्ती 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आइए गाइस प्रश्न नंबर 1 पर हम बात करते हैं बागडुम्बा और देवधानी किस राज्य का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केरला, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब। दोस्तों बागडुम्बा और देवधानी किस राज्य के लोक नृत्य हैं। केरल होगा या मध्य प्रदेश होगा, असम होगा, पंजाब होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम। प्रश्न दूसरा है फगुआ होली किस राज्य का लोक नृत्य है। ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। गाइस प्रश्न है फगुआ होली किस राज्य का लोक नृत्य है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा बी, बिहार। आ जाइए गाइस प्रश्न नंबर तीसरे पर। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था। ए नंबर 1920 ईस्वी, बी नंबर 1975 ईस्वी, सी नंबर 1855 ईस्वी, डी नंबर 2004। गाइस पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 2004 में। इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। गाइस अगले नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ है। ए बाराबंकी में, बी फैजाबाद में, सी सुल्तानपुर में, डी गोरखपुर में। गाइस भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ है। बाराबंकी में, फैजाबाद में, सुल्तानपुर में या फिर गोरखपुर में। इसका आंसर होगा बी, फैजाबाद। गाइज अगले प्रश्न पर आ जाइए। शतरंज की बिसात पर कितने कलर होते हैं।
ऑप्शन इसके हैं ए 32, बी 35, सी 36, डी 38। गाइस, शतरंज की बिसात पर कितने कलर होते हैं? 32, 35, 36, 38। तो गाइस इसका आंसर होगा 32। हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। चलिए दोस्तों, आज यूपी सुपरटेट भर्ती 2024 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का अभ्यास कराने जा रहे हैं। आप सभी लोग प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। गाइस, हम शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित मनोविज्ञान के तहत शिक्षण कौशल से कुछ MCQ लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा मानना ये है कि 2024 में होने वाली शिक्षक भर्ती में कम से कम 1 या 2 प्रश्न इस प्रकार के टाइप से हमेशा आएंगे। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद ना करके हम अपने प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए गाइस, पहला प्रश्न है कि शिक्षण की कितनी विधियां होती हैं? दोस्तों, समय हम 15 सेकंड का दे रहे हैं। आप बताइए कि शिक्षण की कितनी विधियां हैं? चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा शिक्षण की 22 विधियां होती हैं। अगर आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो उन शिक्षण विधियों के आप नाम जान लीजिए। 22 विधियों के 1 नंबर पर है आगमन विधि, 2 नंबर पर है निगमन विधि, 3 नंबर पर है आगमन निगमन विधि, 4 नंबर पर है विचार विमर्श विधि, 5 नंबर पर है प्रयोजना विधि, 6 नंबर पर है प्रयोगशाला विधि, 7 नंबर पर प्रदर्शन विधि है, 8 नंबर पर भ्रमण विधि है, 9 नंबर पर समस्या समाधान विधि है, 10 नंबर पर निर्छित अध्ययन विधि है, 11 नंबर पर समवाय विधि है, 12 नंबर पर टोली शिक्षण विधि है, 13 नंबर पर अभिक्रमित अध्ययन विधि है, 14 नंबर पर दत्तकार विधि है, 15 नंबर पर पुस्तक आधारित विधि है, 16 नंबर पर सामग्री आधारित विधि है, 17 नंबर पर बहुमाध्यम आधारित विधि है, 18 नंबर पर मस्तिष्क उद्दीलन विधि है, 19 नंबर पर अनुकरण विधि है, 20 नंबर पर व्याख्यान विधि है, 21 नंबर पर अनुवाद विधि है, 22 नंबर पर चित्रण विधि है। तो दोस्तों, फाइनली शिक्षण की कितनी विधियां हैं? तो फाइनली दोस्तों, शिक्षण की 22 विधियां हुई जिनका हमने विस्तार पूर्वक चित्रण कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि प्रयोजन विधि के कितने पद या चरण होते हैं? दोस्तों, आप लोगों को अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं मालूम है तो प्रयोजन विधि के पद या चरण जो हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइज आइए, प्रयोजन विधि के 6 पद या चरण होते हैं। पहला पद या चरण होता है परिस्थिति का निर्माण करना। दोस्तों, दूसरा होता है योजना का चयन करना। तीसरा होता है योजना का कार्यक्रम या फिर रूपरेखा बनाना। चौथा होता है योजना का कार्यान्वयन करना। पांचवा होता है योजना के कार्य का मूल्यांकन करना। छठा होता है योजना का लेखा जोखा करना। तो दोस्तों, आप शिक्षण की कितनी विधियां हैं अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आप लोगों को 22 विधियों वाला जो है आंसर जो है टिक कर देना। दूसरा, यह प्रयोजन विधि के कितने पद या चरण हैं अगर पूछा जाए तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग प्रयोजन विधि के 6 पद चरण वाले ऑप्शन को आप लोग टिक कर देना। चलिए दोस्तों, अब आते हम तीसरे प्रश्न पर, भ्रमण विधि के कितने सोपान होते हैं? तो आइए गाइज, हम भ्रमण विधि के सोपान के बारे में बताते हैं। अगर आप लोगों को भ्रमण विधि के सोपान के बारे में मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में चर्चा करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, समय ज़्यादा ना बर्बाद करके हम अपने भ्रमण विधि के सोपान के बारे में चर्चा करते हैं। भ्रमण विधि सोपान के
4 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण होता है भ्रमण की योजना बनाना, दूसरा होता है अनुवर्ती कार्यक्रम का रूपांतरित करना, तीसरा होता है भ्रमण योजना का क्रियान्वयन करना, चौथा होता है भ्रमण आयोजन का मूल्यांकन करना। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम शिक्षण कौशल की अवस्थाओं पर। शिक्षण कौशल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शिक्षण कौशल की 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है नियोजन, दूसरी अवस्था होती है प्रस्तावना, तीसरी अवस्था होती है प्रस्तुतिकरण करना, चौथी अवस्था होती है पाठ सोपान। तो गाइस, आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षण कौशल की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब फिर से हम रिवीजन करते हैं, शिक्षण की कितनी विधियां होती हैं। शिक्षण की 4 विधियां होती हैं। प्रयोजन विधि के कितने पद या चरण होते हैं। तो दोस्तों, प्रयोजन विधि के 4 पद या चरण होते हैं। भ्रमण विधि के कितने सोपान होते हैं। भ्रमण विधि के भी 4 सोपान होते हैं। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो गाइस, शिक्षण की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। चलिए गाइस, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षण के कितने सिद्धांत होते हैं। तो गाइस, शिक्षण के 11 सिद्धांत होते हैं। शिक्षण के सूत्र कितने होते हैं। शिक्षण के सूत्र 13 होते हैं। तो आइए गाइस, अगला प्रश्न लास्ट होता है हमारा कि फ्राइड के कितने मनोलैंजिक सिद्धांत हैं। तो फ्राइड के 5 प्रकार के मनोलैंजिक सिद्धांत हैं, जिनके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी, ज़रा सा बेहतर नॉलेज आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगली जो वीडियो लाएंगे उसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चन लाएंगे, जीके के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, करंट अफेयर्स के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, अर्थात 150 क्वेश्चन में से हम 120 प्रश्न लाएंगे। तो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने अपने ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज हमारा फर्स्ट डे था। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम आप लोगों को गागर में सागर भर देंगे और सरकारी दामाद बना के ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी यूपी में या अदर स्टेट में सरकारी मास्टर की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो है अपने जो सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स माय डियर गाइस, दैट इज़ ओके।